हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन का 5th चैप्टर लेकर, जो कि है द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो आइए देखते हैं कि नाउन क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है नाउन। और आज हम इसी फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होती है? नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान या फिर किसी वस्तु का नाम होता है। नोट, द वर्ड थिंग इज़ यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, यानी हर एक चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वह वस्तु होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता दूँ कि नाउन क्या होती है। तो दोस्तों, नाउन कोई भी नाम होती है, बेशक वो किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, कोई स्थान का हो, यानी जो भी नाम हम अपने सेंस ऑर्गन से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हर वो नाम नाउन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस बुक को मैं टच कर सकती हूँ तो ये एक नाउन है। सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहूँ तो हर एक नाम एक नाउन होता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अशोका वॉज अ वाइज किंग, यानी अशोका एक वाइज किंग था, बुद्धिमान राजा था। अब इसमें द नाउन अशोका रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। We call Ashoka a proper noun and king a common noun। दोस्तों, इस सेंटेंस में अशोका एक पर्टिकुलर राजा का नाम है। इस तरह से अशोका क्या हुआ? एक नाउन हुआ। राजा भी एक नाउन है, लेकिन राजा का मतलब है कि कोई भी राजा। जब हम अशोका बोलते हैं तो अशोका से हमें एक अशोक नाम के राजा का संदर्भ मिलता है, और जब हम किंग बोलते हैं तो किंग का मतलब कोई भी साधारण राजा हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो अशोका है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक स्पेशल किसी एक व्यक्ति का नाम है। और जो किंग है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किंग हम किसी भी किंग को बोल सकते हैं। सिमिलरली, सीता is a proper noun while girl is a common noun. Hari is a proper noun while boy is a common noun. Kolkata is a proper noun while city is a common noun. India is a proper noun while country is a common noun। दोस्तों, इसी तरह से सीता एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सीता से हम किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। जबकि गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल हम किसी भी लड़की को गर्ल बोल सकते हैं। हरी इज़ अ प्रॉपर नाउन, हरी एक प्रॉपर नाउन है, और बॉय एक कॉमन नाउन है। कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, और सिटी एक कॉमन नाउन है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और कंट्री एक कॉमन नाउन है। द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन because it is a name common to all girls, while Sita is a proper noun because it is the name of a particular girl। Definition: a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। Common here means shared by all, यानी कोई भी नाउन कॉमन नाउन कब कहलाती है? जब उसके जैसे बहुत से लोग होते हैं। कोई भी नाउन कॉमन नाउन तब कहलाती है जब यह अपनी तरह की, यानी अपनी क्लास की सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के द्वारा शेयर की जा सकती है। यानी जब हम उस तरह की सभी चीज़ों को वह नाम दे सकते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी व्यक्ति या स्थान विशेष का नाम होता है, यानी वह उसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसी स्थान का नाम हो सकता है, तब तो वह प्रॉपर नाउन हुआ। और यदि हम उसी नाम से बाकी लोगों को भी, बाकी वस्तुओं को भी बुला सकते हैं, कह सकते हैं, तो वह कॉमन नाउन हुआ। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हैंस अ प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सनस ओन नेम। यानी प्रॉपर नेम का अर्थ हुआ कि स्वयं का नाम, किसी व्यक्ति का खुद का नाम जो बाकी लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नोट 1, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं उनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षर से होती है। नोट 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स एज
ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो उनका भी कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो जाता है, जैसे कि वह अपने समय का लुकमैन था। अब लुकमैन कौन था? द वाइजेस्ट मैन, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था अपने समय का। तो आज भी जब किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की हम बात करते हैं तो हम उसे लुकमैन कह देते हैं। कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। कालिदास को अक्सर इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कौन था? जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था। तो कालिदास भी शेक्सपियर के जितना ही महान था, इसलिए हम उसके ड्रामास की तुलना शेक्सपियर के ड्रामास से करते हैं। कॉमन नाउन्स इंक्लूड what are called collective nouns and abstract nouns। अब कॉमन नाउन्स भी कितनी तरह की होती हैं। जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं वो कॉमन नाउन का ही पार्ट होती हैं। आइए देखते हैं क्या होती है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, एज क्राउड, मोब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी। जो कलेक्टिव नाउन होती है, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञाएं कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी तरह का जो समूह होता है जिसे हम एक साथ बोल सकते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब है भीड़। भीड़ क्या होती है? लोगों का समूह है। मोब, टीम, फ्लॉक और इसी तरह आगे जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब भी कलेक्टिव नाउन है। अब इनका मीनिंग आगे खोल के बताया गया है। अ फ्लीट, फ्लीट क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। जो जहाज़ों का कलेक्शन होता है, जहाज़ों का समूह होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं। एन आर्मी, आर्मी क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सिपाहियों के समूह को आर्मी बोलते हैं। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। जो पुलिस है उसने क्राउड को यानी भीड़ को डिस्पर्स कर दिया, यानी दूर कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब कई बार हम देखते हैं कि कोई भी भीड़ है, लोगों का समूह है, वो कोई आंदोलन वगैरह करते हैं तो पुलिस क्या करती है? उनको दूर भगा देती है, उसे डिस्पर्स कर देती है। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी थी, वह वाटरलू नामक जगह पर डिफीट यानी हार गई थी। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी यानी जो जजेस थे उन्होंने देखा कि जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो गिल्टी था, यानी वो दोषी था। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग। पशुओं का समूह गुजर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, एक तरफ तो हम ये कहें कि अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, कि पशुओं का समूह गुजर रहा है, और दूसरा यदि हम ये कहें कि काउज, कैमल्स, एलिफेंट्स, शीप आर पासिंग, हम अलग अलग बोलें कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये गुजर रही हैं, तो इसके बजाय यदि हम ये कह दें कि अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, पशुओं का समूह गुजर रहा है, तो वो ज़्यादा सही है। इसीलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? यह किसी भी क्वालिटी यानी गुण, किसी भी कार्य या फिर किसी भी स्टेट यानी स्थिति का नाम होती है, जो कि किसी भी वस्तु से बिलोंग करती है। जैसे क्वालिटी यानी गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे गुडनेस। दोस्तों, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी, किसी का गुण है, उसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं कि उस इंसान में यह अच्छाई है। काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस। यहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए एक हिंट भी है कि जिन जिन गुणों के पीछे NESS नेस लगता है वे सभी नाउन्स होती हैं। और कौन सी नाउन होती हैं? वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन यानी कार्य, कार्य कौन से होते हैं? लाफ्टर यानी हंसी। हंसी को हम देख नहीं सकते लेकिन हंसी को हम महसूस कर सकते हैं। थेफ्ट, चोरी।
मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, हेट्रेड यानी घृणा। ये सब क्या हैं? ये सब भाव हैं, हंसी का भाव, चोरी करने का भाव। मूवमेंट, जजमेंट, जिन भी शब्दों के पीछे MENT मेंट लगता है वे सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। स्टेट यानी अवस्था। दोस्तों, अवस्था हम एक पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं जो व्यक्ति के जीवन में एक बार आती है और जो चेंज हो सकती है। जैसे चाइल्डहुड, व्यक्ति के जीवन में एक बार चाइल्डहुड यानी बचपन आ गया तो बचपन उसके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप। जैसे स्लीप है, हमें एक बार नींद आ गई तो अगली बार हमें अलग नींद आएगी, वही सेम नींद हमारे पास दोबारा नहीं आ सकती। सिकनेस, कोई नई बीमारी हमारे पास आ सकती है, हमें घेर सकती है, लेकिन वही सेम बीमारी हम दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। डेथ, पावर्टी यानी गरीबी। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री एट्सेट्रा और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो आर्ट्स और साइंसेस के नाम होते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. दोस्तों, यहाँ ये बताया गया है कि जो बहादुर सोल्जर होता है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? ब्रेवरी का। जो स्ट्रॉन्ग मैन है उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? स्ट्रेंथ यानी शक्ति का। और ब्यूटीफुल फ्लावर है उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? सुंदरता का। तो इसी तरह जो कुछ भी हम लोगों के बारे में बोल सकते हैं और जो कुछ भी हम लोगों के बारे में महसूस कर सकते हैं और उसे एक नाम दे सकते हैं तो वो नाम ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। और एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ड्रॉन ऑफ, यानी जो भाव किसी नाम से निकला हुआ है। जैसे ब्रेव से ब्रेवरी निकला है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ निकला है, ब्यूटीफुल से ब्यूटी निकला है, तो इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। दोस्तों, इसे हम ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्टी बोलेंगे, होनेस्ट और होनेस्टी नहीं बोलेंगे। यदि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई तो आप ग्रामर में बहुत जगह मिस्टेक्स कर देते हैं। दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक तो हम एडजेक्टिव्स यानी विशेषण से बना सकते हैं। विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण होता है। जैसे काइंड यानी दयालु, दयालु से हमने क्या बनाया? काइंडनेस यानी दयालुता। और ऑनेस्ट, ईमानदार से हमने कौन सा गुण बनाया? कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव से ही बनाई जाती हैं। फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब्स यानी क्रियाओं के द्वारा। जैसे ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना और ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन। ग्रो से हमने कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई? ग्रोथ। फ्रॉम कॉमन नाउन्स एज, और जो कॉमन नाउन्स हैं उनसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव्स। चाइल्ड से हमने चाइल्डहुड यानी बच्चे से बचपन और स्लेव से स्लेवरी। दोस्तों, स्लेव का अर्थ होता है दास और स्लेवरी का अर्थ होता है दास्ता यानी गुलामी। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके अलावा हम नाउन्स को एक अलग तरीके से भी वर्गीकृत कर सकते हैं जिनके नाम है काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। जो भी संज्ञाएँ या फिर जो भी वस्तुएँ या फिर लोगों के नाम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे बुक, हम बुक्स को गिन सकते हैं। पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सब को हम गिन सकते हैं कि वे संख्या में कितनी हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, शुगर
gold, honesty. They mainly denote substances and abstract nouns and abstract things. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वे उन चीज़ों का नाम होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मिल्क। दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते कि 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है। ऑयल को काउंट नहीं कर सकते कि 1 ऑयल है, 2 ऑयल है, 3 ऑयल है। शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी की कितनी मात्रा में उसकी ईमानदारी है, 1 ईमानदारी है, 2 ईमानदारी है। जबकि हम बॉय सिस्टर को हम गिन सकते हैं, बॉय कितने हैं, 4 बॉय हैं, 5 बॉय हैं, या फिर कितनी सिस्टर्स हैं, 1 सिस्टर है, 2 सिस्टर हैं। ये ज़्यादातर भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स while uncountable nouns do not. For example, we say books but we cannot say milks. दोस्तों यहाँ एक और डिफ्रेंशिएशन इन्होंने बताया हुआ है कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, उनके बहुवचन फॉर्म होती हैं। जैसे बुक है, किताब है, उसका बहुवचन प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स। लेकिन हम मिल्क का मिल्क्स नहीं बना सकते। वोटर है, वोटर का हम वोटर्स नहीं बना सकते। तो आइए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज इन ग्रामर 3। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। अब नीचे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि वो नाउन का कौन सा प्रकार है। वेदर दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द क्राउड वॉज वेरी बिग। तो यहाँ पे दोस्तों नाउन क्या है, क्राउड, और वो कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो एक समूह की ओर इंगित करती है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ को हम देख नहीं सकते, उसे हम महसूस कर सकते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 pupils। अब जो क्लास है वो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि क्लास एक स्टूडेंट्स का समूह है, और जो प्यूपिल्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो सब क्या हुआ, कॉमन नाउन। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट इज़ अ कॉमन नाउन, स्ट्रेंथ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। जो सोलोमन है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और विजडम क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गॉडलीनेस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी सो अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। फ्लीट क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन क्योंकि ये शिप्स का समूह हुआ। शिप्स कॉमन नाउन है, हार्बर कॉमन नाउन है। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। जो क्लास है वो फिर से कलेक्टिव नाउन है, और जो ग्रामर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। जो गोदावरी है वो एक प्रॉपर नाउन है, बैंक्स एक कॉमन नाउन है, और ईयर जो है दोस्तों इसे हम ईयर नहीं बोलेंगे, YEAR, ये ईयर बनता है, और जो ईयर है वो एक कॉमन नाउन है। अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। दोस्तों यहाँ कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक मेंबर्स का समूह है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, और इंडिया एक कॉमन नाउन। सेंटेंस नंबर 12 है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एक प्रॉपर नाउन है, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को हम प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, और एंड इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन क्योंकि इंडिया एक देश विशेष का नाम है। द सोल्जर्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। जो सोल्जर्स हैं वो एक कॉमन नाउन है, और ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। हेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि हम हेल्थ को महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। हैप्पीनेस ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि अंगूरों का गुच्छा ही बंच कहलाता है। ग्रेप्स एक कॉमन नाउन है। आई रिकग्नाइज योर वॉइस एट वंस। वॉइस एक कॉमन नाउन है, आवाज़ किसी की भी हो सकती है।
आर टीम इज़ बेटर देन देयर्स। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। नेवर टेल अ लाई। लाई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाई को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन झूठ को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम अगेन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ क्या हुआ, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। वैल्यू भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और टाइम यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समय को भी हम देख नहीं सकते। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इनोसेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोषपन। इनोसेंट वो व्यक्ति होता है जो निर्दोष होता है, जिसने अपराध नहीं किया होता, और इनोसेंस उसका गुण है। द रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। तो रूम क्या हुआ, कॉमन नाउन। फीट कॉमन नाउन। लेंथ एक कॉमन नाउन है। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। डेज कॉमन नाउन, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The streets of some of our cities are noted for their crookedness. Streets common noun, cities common noun, crookedness abstract noun. Crookedness क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार। What is your verdict, gentlemen of the jury? Verdict यानी फैसला, वो क्या हुआ, एक abstract noun। gentleman common noun और jury एक collective noun हुआ। आइए दोस्तों अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, which is exercise in composition 4. Write the collective nouns used to describe a number of cattle, soldiers, sailors. दोस्तों यहाँ हमें ये बताना है कि जो ये नीचे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कैटल, सोल्जर्स, सेलर्स, इनके समूह को हम क्या कहते हैं। कैटल के समूह को हम हर्ड कहते हैं, सोल्जर्स के समूह को हम आर्मी कहते हैं और सेलर्स के समूह को क्रू कहते हैं, CREW, क्रू। Write the qualities that belong to boys who are lazy, cruel, brave, foolish. अब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स से जो क्वालिटीज़ बनती हैं, यानी जिन लड़कों के पास ये क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी का क्या नाम होता है। जैसे तो सिंपल शब्दों में हम कहें तो इन शब्द से हमें कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनती है, हमें वह बताना है। जैसे लेज़ी से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी, लेजीनेस। क्रूअल से क्रूअल्टी। ब्रेव से ब्रेवरी और फुलिश से फुलिशनेस। दोस्तों आइए अब चलते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। नीचे आपको कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं और उन्हें देख के आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बतानी है। लॉन्ग, लॉन्ग से कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, लेंथ। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। वाइड से विड्थ, WIDTH। ब्रॉड से ब्रेथ, BREADTH। हाई से हाइट। यंग से यूथ। ट्रू से ट्रूथ, इसे हम ट्रूथ नहीं बोलेंगे, इसे हम ट्रूथ बोलेंगे, TRUTH। वाइज से विजडम। फ्री से फ्रीडम। पुअर से पुअरनेस। हम्बल से ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी। शॉर्ट से शॉर्टनेस। गुड से गुडनेस। प्राउड से प्राइड, PRIDE। जस्ट से जस्टिस, JUSTICE। डिसेंट से डिसेंसी, DECENCY। प्रूडेंट से प्रूडेंस, PRUDENCE। वैकेंट से वैकेंसी, VACANCY। ब्रेव से ब्रेवरी। वेन, VAIN। वेन से क्या बनेगी दोस्तों, इस पे ध्यान देना, वैनिटी, VANITY। इसमें IN के बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हुए। वेन से क्या बनेगा, वैनिटी। वेन क्या होता है, घमंड। क्रूअल से क्रूअल्टी। डार्क से डार्कनेस। स्वीट से स्वीटनेस। नोवल से नोवल्टी। सेन से सैनिटी। सेन होता है समझदार, SANE, और सैनिटी होता है समझदारी, SANITY। बिटर से बिटरनेस। डीप से डेप्थ। ह्यूमन से ह्यूमैनिटी। क्विक से क्विकनेस। इग्नोरेंट से इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब नीचे हमें कुछ वर्ब्स दिए गए हैं
और उनसे हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनानी है। जैसे लाफ से क्या बन जाएगा, लाफ्टर। बिलीव से बिलीफ, BELIEF। चूज़ से चॉइस, CHOICE। डिफेंड से डिफेंस, DEFENCE। फ्री से फ्रीडम। ओबे से ओबीडियंस, OBEDIENCE। सर्व से सर्विस। मूव से मूवमेंट। थिंक से थॉट, THOUGHT, थॉट। सी से साइट। इसका ध्यान रखना दोस्तों, सी मतलब देखना और साइट मतलब दृश्य, SIGHT, साइट। लिव से लाइफ, LIFE। हेट से हेट्रेड। कंसील से कंसीलमेंट, MENT लग जाएगा इसमें आगे। प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शन। जज से जजमेंट। एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेंसी और एक्सपेक्टेशन, ये दोनों हो सकती हैं। प्लीज़ से प्लेजर, PLEASURE। सीज से सीज़र, SEIZURE। दोस्तों जो भी थोड़ी मुश्किल स्पेलिंग्स हैं वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंटली कर सकें। एडवाइस से एडवाइस, ADVICE। ये दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें लास्ट में SE होता है और जब हम उनको नाउन बनाते हैं तो CE बन जाता है। जैसे एडवाइस है, एडवाइस में SE है, यानी एडवाइस का मतलब होता है शिक्षा देना, सलाह देना। और एडवाइस, ADVICE, तो ये इसका अर्थ है सलाह। परसू, परसू का हुआ परसूट, ये आप ध्यान रखना, PURSUIT, परसूट। एक्सेल, एक्सेल का होगा एक्सीलेंस, EXCELLENCE। एक्ट से क्या बनेगा, एक्शन। फ्लैटर से फ्लैटरी, Y लग जाएगा इसमें पीछे। पनिश से पनिशमेंट। रिलीव से रिलीफ। नो से नॉलेज, KNOWLEDGE। स्टार्व से स्टारवेशन, स्टार्व होता है भूखा मरना, स्टारवेशन हो गया भूख। स्टारवेशन की स्पेलिंग क्या होगी, STARVATION। डिपार्ट से डिपार्चर, URE लग जाएगा इसमें पीछे। डाई से डेथ, डाई यानी मरना और डेथ यानी मृत्यु, DEATH। कन्वर्स से हो गया कॉन्वर्जेशन। स्टील से बन जाएगा स्टील्थ। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई से दोस्तों ऑक्यूपेशन भी हो सकता है और ऑक्यूपेंसी भी हो सकता है। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग OCCUPATION और ऑक्यूपेंसी की स्पेलिंग OCCUPANCY। परजीवियर, परजीवियर का हो जाएगा परजीवियरेंस, PERSEVERANCE। सक्सीड, सक्सीड का हो जाएगा सक्सेस, SUCCESS। डिस्कवर से बनेगा डिस्कवरी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। जो कॉमन नाउन्स नीचे आपको दी गई हैं उनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। जैसे किंग से क्या होगा, किंगडम। इन्फेंट से इन्फेंसी। मदर से मदरहुड। प्रीस्ट से प्रीस्टहुड, PRIESTHOOD। फ्रेंड से फ्रेंडशिप। मैन से मैनहुड। ओनर से ओनरशिप। एजेंट से एजेंसी। बॉय से बॉयहुड। कैप्टन से कैप्टनसी। कैप्टनसी की स्पेलिंग क्या होगी, CAPTAINCY। थीफ से थेफ्ट, थेफ्ट की स्पेलिंग THEFT। रोग, रोग से रोगरी। अब दोस्तों रोग का मतलब होता है ठग और रोगरी की स्पेलिंग क्या होगी, ROGUERY, रोगरी। हीरो से हीरोइज्म, HEROISM। बॉन्ड से बॉन्डेज, BONDAGE। रास्कल से रास्कैलिटी, रास्कल यानी दुष्ट और रास्कैलिटी मतलब दुष्टता। अब रास्कैलिटी की स्पेलिंग क्या होगी,
CALITY। वुमन से वुमनहुड, HOOD लगेगा इसमें पीछे। रीजेंट से रीजेंसी, REGENCY। बैगर से बैगरी, इसमें पीछे Y लग जाएगा। पायरेट से पायरेसी, पायरेसी की स्पेलिंग PIRACY। पैट्रियट से पेट्रियोटिज़म, पैट्रियट यानी देशभक्त और पेट्रियोटिज़म यानी देशभक्ति। अब पेट्रियोटिज़म की स्पेलिंग क्या होगी? PATRIOTISM। बैंक्रप्ट से बैंक्रप्टसी, BANKRUPTCY। ऑथर से ऑथरशिप, AUTHORSHIP। कावर्ड से कावर्डिस, COWARDICE। पिलग्रिम से पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE। और ग्लटन से ग्लटनी, GLUTTONY। दोस्तों ग्लटन का अर्थ होता है पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाता है, और ग्लटनी हो गया उसकी वह आदत जिसके तहत वो इतना ज़्यादा खाता है। और दोस्तों इसी के साथ रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर का हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां आपका डाउट अवश्य क्लियर करूंगी। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र मिलते हैं इसके नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।